हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मेडिकल फील्ड गाइडेंस। सो गाइस, जैसा कि इस वीडियो का टाइटल और थंबनेल है, आपको पता लग गया होगा कि किस चीज़ के बारे में बात होगी। तो एम्स बीएससी ऑनर्स नर्सिंग एंड पैरामेडिकल का जो क्रैश कोर्स है उसके बारे में मैं काफ़ी टाइम से बोल रही हूँ। ठीक है, तो इस वीडियो में हम उसके बारे में डिटेल में देखेंगे कि क्रैश कोर्स में मैं आपको क्या प्रोवाइड करूँगी और ये कब से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, तीसरा गाइस, मैं इस वीडियो में डिस्कस करूँगी कि आप लोगों का टाइम टेबल क्या होना चाहिए फॉर योर सिलेक्शन इन एम्स बीएससी ऑनर्स नर्सिंग एंड पैरामेडिकल। ठीक है, आपके पास 2.5 मंथ है, आप कैसे उसको यूटिलाइज करोगे सो दैट आपकी जो आउटपुट है वो बेटर आए। ठीक है, तो इस वीडियो में सारी चीज़ें डिस्कस होंगे, वीडियो को एंड तक देखना ताकि आप लोगों को इंश्योर हो जाए कि आप लोगों को कहाँ से पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, ठीक है, और कितना पढ़ना है। सो गाइज, मुझे पता है कि एम्स बीएससी ऑनर्स नर्सिंग एंड पैरामेडिकल के रिगार्डिंग यूट्यूब पे ऐसा कोई चैनल नहीं है जो स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करता है। आप कहीं भी देख लोगे, जो बेसिक आपको एप्लीकेशन फॉर्म की इन्फॉर्मेशन देते हैं यूट्यूब चैनल्स, वो भी बोलते हैं कि आपको अगर एम्स बीएससी नर्सिंग एंड पैरामेडिकल की तैयारी करनी है तो आपको नीट का ही पढ़ना पड़ेगा, जो नीट के यूट्यूब चैनल्स हैं उनको फॉलो करना पड़ेगा, या फिर नीट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को सोल्व करने पड़ेंगे। तो गाइज, मेरे को भी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी थी जब मैं इसकी तैयारी कर रही थी। तो अभी आप लोगों को एक बात समझनी चाहिए, जैसे नीट का पोर्शन ये है, ठीक है, नीट का लेवल, नीट का सिलेबस, नीट के हम सबको पता है कि नीट में डीपली आता है। नीट इज़ फॉर एमबीबीएस, राइट, एंड एम्स बीएससी नर्सिंग एंड पैरामेडिकल आर जस्ट अ बीएससी नर्सिंग कोर्स। ठीक है, सो बीएससी नर्सिंग एंड एमबीबीएस में बहुत बहुत डिफरेंस होता है, तो इनके लेवल में भी काफ़ी डिफरेंस होगा। सो एग्जाम्पल के तौर पर लीजिए, जो ये बॉक्स है ये कम्प्लीटली आपका नीट का सिलेबस है, राइट। सो इसको करने में आप इसको एक बार रिवाइज करने में आप 30 डे लगा रहे हो। ये तो मैं बहुत मिनिमम टाइम बता रही हूँ, क्योंकि एक साल को आप पूरा अच्छे से यूटिलाइज पढ़ते हो तो आप 30 डेज में इसको रिवाइज कर सकते हो। अगर आपने बिल्कुल भी नहीं पढ़ा है तो आपको पूरे 2.5 महीने लग जाएंगे इसको अच्छे से कवर करने में। ठीक है, और एक ही बार कर पाओगे आप इसको। एंड जो एम्स बीएससी नर्सिंग एंड पैरामेडिकल का जो पोर्शन होता है दैट इज़ दिस। इतने से पोर्शन से आपके जो है एम्स बीएससी नर्सिंग एंड पैरामेडिकल का हो सकता है। ठीक है, मैं ये सिलेबस की बात नहीं कर रही कि ये सारा सिलेबस है एंड सिर्फ इतना ही पढ़ना पड़ेगा उससे हो जाएगा। मैं मेहनत के बारे में बात कर रही हूँ। नीट में हमें बहुत ज़्यादा डीप पढ़ना पड़ता है, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है, लेकिन एम्स बीएससी नर्सिंग एंड पैरामेडिकल की इतना काफ़ी होता है और इसको करने में आपको 30 डे ही लग रहे हैं। ठीक है, ये अच्छे से हो जाएगा लेकिन 30 डे में। ठीक है, 30 डे में आप इसको 2 to 3 टाइम्स भी कर सकते हो अगर आप बहुत अच्छे से अपने पूरा दिन जो है यूटिलाइज कर रहे हो। तो गाइज, आई होप मैं जो बात आपको समझाना चाहती हूँ आपको समझ आ रही होगी कि अगर हम नीट के लेवल की तैयारी कर रहे हैं तो हम बचे हुए जो हमारा टाइम बचा हुआ है 2.5 मंथ, उसमें हम जो हर एक चीज़ है, हर एक चैप्टर है, उसको सिर्फ एक ही बार रिवाइज कर पाएंगे। ठीक है, और बहुत ज़्यादा हम कहें तो 2 बार हो सकता है वो। लेकिन अगर हम उसको एम्स बीएससी नर्सिंग एंड पैरामेडिकल के व्यू से देखेंगे तो आपको 3 से 4 बार रिवाइज हो सकता है। ठीक है, और उससे ज़्यादा भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है, स्टूडेंट टू स्टूडेंट पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो जो 3 से 4 बार पढ़ेगा किसी भी चीज़ को, ठीक है, उसका ही सिलेक्शन होगा, क्योंकि सबको पता है रिवीजन मैटर करता है। आप जितना ज़्यादा रिवाइज करते हो किसी एक चीज़ को, आपको उतना ही ज़्यादा उस चीज़ का आउटपुट मिलता है ना। तो हमें वही चीज़ करनी है, हमें ऐसा नहीं करना, हमें बहुत ही सिलेक्टेड पोर्शन करना है कि हमारे वहीं से क्वेश्चन आएंगे तो हम उसी को बार बार पढ़ें। ऐसा नहीं है कि हम नीट का लेवल का कर रहे हैं। ठीक है, दूसरी इंपॉर्टेंट बात आपको ध्यान रखनी है कि आप बहुत ज़्यादा बुक्स पे ना जाओ। ठीक है, अब आप सोच रहे हो, बायोलॉजी का एग्जांपल लेते हैं कि बायोलॉजी के लिए आप एनसीईआरटी, क्योंकि एनसीईआरटी बहुत सारे बच्चों को क्या लगती है, बोरिंग लगती है। सो एनसीईआरटी को छोड़कर वो क्या करते हैं, हम दिनेश पढ़ेंगे। ठीक है, दिनेश पढ़ लेते हैं, वो प्रदीप की बुक पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं फॉर एम्स बीएससी नर्सिंग एंड पैरामेडिकल। ऐसा बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ होता है कि एनसीईआरटी का मान लो फोटोसिंथेसिस चैप्टर है, उसका उनको एक जो टॉपिक है वो समझ में भी नहीं आया, तो उसको देखने के लिए वो दिनेश उठा देते हैं, दिनेश में उनका इंटरेस्ट बन जाता है, तो वो सब कुछ दिनेश से पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। सो दैट इज़ वेस्ट ऑफ टाइम। आपको ये नहीं करना है, आपको सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी करनी है, इससे बाहर नहीं जाना है फॉर फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायो। ठीक है, मैं तीनों सब्जेक्ट की बात करूंगी, क्योंकि यहाँ पे आपका नीट नहीं है कि आपको फिजिक्स केमिस्ट्री भी और कहीं से पढ़ने की ज़रूरत पड़े। फिजिक्स केमिस्ट्री में आप इंडेक्स क्वेश्चन करो। ठीक है, थ्योरी आप केमिस्ट्री में पढ़ सकते हो, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। बायोलॉजी तो आपको पूरी ही पढ़नी पड़ेगी। आई नो बोरिंग होती है, लेकिन करना तो पड़ेगा। और एक चीज़, तीसरी में इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे आपको बताना चाहती हूँ कि जैसे कि आप लोगों को पता है, जब हम स्टार्टिंग से प्रिपेयर करने स्टार्ट करते हैं, जैसे आपने मई 2020, जून 2020 में तैयारी करना शुरू किया होगा इस एग्ज़ाम के लिए, तब आपका रेशो जो होना चाहिए था पीसीबी के लिए पर डे का, दैट इज़ 6:4:1। ठीक है, दैट इज़ मिनिमम। आप मैक्सिमम भी कर सकते हो। फॉर एन एवरेज स्टूडेंट ये इतना होता है कि फिजिक्स में हमने पूरा दिन में 6 घंटे देने हैं, केमिस्ट्री को 4 घंटे देने हैं, बायोलॉजी को 3 घंटे देने हैं, या फिर आप इसको 5:3:1 भी कर सकते हो, जैसा भी आपके लिए सूटेबल होता है, राइट। लेकिन ये जो चीज़ें हैं ये तब होती हैं जब हमारे पास बहुत ज़्यादा टाइम होता है। ठीक है, तो हम इस रेशो को अप्लाई करते हैं। लेकिन अभी आपको पता है आपके पास 2.5 मंथ है। सो इसमें आपको क्या करना है, पता है आपकी फिजिक्स के कितने चैप्टर हैं, 27 चैप्टर्स हैं। केमिस्ट्री में आपकी 33 चैप्टर हैं। ठीक है, बायोलॉजी में आपके 38 चैप्टर हैं। सो आपके पास 100 चैप्टर्स हैं। ठीक है, और जो टाइम रहता है दैट इज़ 83 डेज। सो आपको पर डे सिर्फ 2 सब्जेक्ट पढ़ने हैं। ठीक है, 2 सब्जेक्ट के एक एक चैप्टर आपको पूरा करना है। उसी से आपका जो है सिलेबस टाइम पे खत्म भी हो जाएगा, और लास्ट में जो आपके 10-15 दिन बचेंगे उसमें आप उस चीज़ को रिवाइज भी कर सकते हो। ठीक है, तो वही चीज़ें आपको अच्छे से मैनेज करना है। सो गाइज, अभी आपको पीसीबी का रेशो मैं बताती हूँ। जैसे मैंने बताया था कि पहले इनिशियल डेज में हम क्या करते हैं, 5:4:1 का रेशो रखते हैं पीसीबी के लिए। तो मैं ये नहीं बोल रही कि आपको अभी भी तीनों सब्जेक्ट एक दिन में पढ़ने की ज़रूरत है। आप क्या करो, आपके पास 2.5 मंथ है, इसमें आप अपना सिलेबस भी कंप्लीट कर सकते हो और आप अपना रिवीजन भी कर सकते हो लास्ट टाइम पे। ठीक है, सो इसमें आपको क्या करना है, अपने पूरे दिन को यूटिलाइज करना है, और कोई भी 2 सब्जेक्ट, मान लो आपने पी और सी को चूज़ किया है,
ठीक है, कि मैं आज बी और सी पढ़ूंगी, कल मैं सी और बी पढ़ूंगी। ऐसे कोई भी सब्जेक्ट आपको चूज़ करने एक दिन में। ठीक है, आप रात को ही सोच के ये बात माइंड में सोने से पहले डाल लेना कि मैं कल ये और ये सब्जेक्ट पढ़ूंगी और ये चैप्टर पढ़ूंगी। ठीक है, अब आपका इसका रेशो क्या होना चाहिए, 6:4, ये आपका मिनिमम रेशो होना चाहिए। यानी कि 6 आवर फॉर फिजिक्स एंड 4 आवर फॉर केमिस्ट्री। ऐसा फिक्स नहीं है कि आपको 6 आवर फिजिक्स से पढ़नी है। जैसे मान लो किसी दिन आपका जो फिजिक्स का चैप्टर है वो आसान है, आपको आता है और उसमें बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लग रहा है, तो उस दिन आप केमिस्ट्री का कोई ऐसा चैप्टर उठाओ जहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा डाउट आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा वीक है वो चैप्टर। ठीक है, तो आप उसको ज़्यादा टाइम दो उस दिन, केमिस्ट्री वाले को 6:4 ऐसे उल्टा कर लेना उस दिन। ठीक है, सो ऐसा आपको करना है अपने अकॉर्डिंग। ये मैं ये नहीं बता सकती कि आपका कौन सा पोर्शन वीक है, कौन सा स्ट्रॉन्ग है, आप कब 6 आवर किस चीज़ को दे रहे हो। आपको मैं ये भी नहीं बोल रही कि आपको 6 आवर इकट्ठे देने हैं। ठीक है, आप 2 आवर की सिटिंग रखो, 2 to 3 आवर की सिटिंग रखो कि 2 to 3 आवर में मैं एक हाफ चैप्टर जो है वो पूरा करूँगी। ठीक है, हाफ चैप्टर कंप्लीट मैं अच्छे से पढ़ूंगी और उस टाइम को मैं यूटिलाइज़ करूँगी। ओके, अभी ऐसा टाइम नहीं है कि मैं आपको बोलूँ कि क्वालिटेटिव स्टडी करो। अभी आपको क्वालिटेटिव स्टडी भी करनी है और क्वांटिटेटिव स्टडी भी करनी है, तभी आपका सिलेबस कंप्लीट होगा टाइम पे और रिवीजन भी हो पाएगी। वरना अभी जो कंडीशन एमएनएस एस्पायरेंट्स की है, उनका एग्जाम का 1 महीना रह गया है, उनको ये प्रॉब्लम हो रही है कि हम सिलेबस कहाँ से कंप्लीट करें। राइट, तो उनके तो बहुत ज़्यादा यूट्यूब चैनल हैं जहाँ पे उनको स्टडी मटेरियल प्रोवाइड किया जा रहा है। एम्स बीएससी नर्सिंग एंड पैरामेडिकल के लिए ऐसा कोई भी प्लेटफॉर्म नहीं है। ओके, और दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि नीट के जितना अगर आप पढ़ोगे तो आपका सिलेबस ही कंप्लीट नहीं हो पाएगा। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर यही है। ठीक है, और अभी आपके पास 2.5 मंथ है, तो आपको इनिशियली उन टॉपिक्स को लेना है जो आपके वीक है, आपने कभी पढ़े नहीं, जिनको आपने कभी छुआ ही नहीं है। पहले उन चैप्टर्स को कंप्लीट करो। मान लो 20 चैप्टर हैं, 20 चैप्टर में से आपने 10, 11, 12, 15 जितने भी चैप्टर आपने नहीं पढ़े हैं पहले उनको कवर करो। ठीक है, फिर जो आपके बाद में आप उनको करना जो आपको आते हैं, क्योंकि उनमें तो कम टाइम लगेगा, ज़्यादा टाइम तो यही लेंगे ना, तो आप इनको पहले करना। ठीक है, सो ये कुछ बातें थी जो इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको बताई है। सो गाइज़, मैंने आपको एक यहाँ पे बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट बताए हैं, ये आपको यूटिलाइज़ करने हैं जब आप पढ़ रहे हो। ठीक है, और एक और बात मैं आपको यहाँ पे बताना चाहती हूँ, आप जब आपको सुटेबल होना तभी पढ़ो। ऐसा नहीं है कि आप कोई मोटिवेशनल मूवी देख रहे हो या मोटिवेशनल वीडियो देख रहे हो कि 4 बजे उठ के पढ़ना चाहिए, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। ऐसा नहीं है। अगर आपको रात में पढ़ने की आदत है तो आप रात में ही पढ़ो, अपना जो शेड्यूल है उसको चेंज मत करना। एंड ना तो ऐसा टाइम टेबल बनाना कि मैं 1 से 2 ये करूँगी, 2 से 3 ये करूँगी, क्योंकि वो कभी भी वैलिड नहीं होता है। ठीक है, वो कभी वैलिड नहीं होगा। आपको क्या करना है, आपको अपना पूरा दिन में सोचना है कि मैं आज ये 2 चैप्टर करूँगी, इससे क्वेश्चन करूँगी एंड दैट्स इट। ठीक है, या फिर पूरे वीक का बना लो कि इस वीक में मुझे ये यूनिट्स खत्म करनी है। मान लो ह्यूमन फिजियो मुझे 1 वीक में खत्म करनी है, प्लांट फिजियो मुझे नेक्स्ट वीक में खत्म करनी है। आप ऐसे कर सकते हो पर वीक का। ऐसा मत करो कि आप लोग ऐसे टाइम टेबल बना रहे हो जो कि फॉलो ही ना हो आपसे। ठीक है, क्योंकि आपको अपनी वीकनेस का अच्छे से पता है कि आप वो चीज़ फॉलो कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे। दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर। ओके, अब मैं बात करती हूँ कि मैं आप लोगों को किस तरीके से हेल्प करूँगी। सो गाइज, मैं ऐसे नहीं है कि आपको हर एक चैप्टर के अकॉर्डिंग क्वेश्चन प्रोवाइड करूँगी। इन फिजिक्स एंड केमिस्ट्री में क्या करूँगी आप लोगों को, जिससे फिजिक्स में मैकेनिक्स के जो चैप्टर हैं उनको मैं मिक्सअप करके क्वेश्चन प्रोवाइड करूँगी। पूरी मैकेनिक्स के क्वेश्चन मैं आपको 1 से 2 या 3 वीडियो में प्रोवाइड कर दूँगी, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। एंड बायोलॉजी के लिए मैं आपको पर चैप्टर के जो क्वेश्चंस हैं वो प्रोवाइड कर दूँगी, उसमें कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं होगी। तो यही है गाइस, क्रैश कोर्स में ऐसा नहीं है कि आपको कोई और हेल्प करेगा। ठीक है, ये मैं 2022 के लिए श्योरली बोल रही हूँ कि आपको मेरे चैनल पे हर एक चीज़ अवेलेबल मिलेगी फॉर द एम्स बीएससी ऑनर्स नर्सिंग एंड पैरामेडिकल। लेकिन अभी के लिए मैं आपको सिर्फ इंपॉर्टेंट चीज़ें बता सकती हूँ। ठीक है, सो मैं एक और वीडियो अपलोड करूँगी नेक्स्ट, जिसमें मैं आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में बताऊँगी जो कि आपको करके ही जाने हैं फॉर द एम्स बीएससी ऑनर्स नर्सिंग एंड पैरामेडिकल। ओके, मैं आपको किस तरीके से हेल्प करूँगी मैंने बता दिया है कि मैं आपको क्वेश्चन प्रोवाइड करूँगी एज अ यूनिट। ठीक है, उसके पार्ट्स हो जाएंगे, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। मैकेनिक्स में बहुत सारे चैप्टर आते हैं, जैसे कि आपका काइनेमेटिक्स हो गया, एनएलएम हो गया, वर्क एनर्जी हो गया, ये सारे चैप्टर आते हैं, तो मैं इनके मिक्सअप क्वेश्चन आपको प्रोवाइड करूँगी। ओके, और उनमें से जो क्वेश्चन होंगे वो प्रीवियस ईयर बेस्ड होंगे। एक और इंपॉर्टेंट फैक्टर मैं आपको बताना चाहती हूँ, जो बोलते हैं कि आपका जो एम्स बीएससी नर्सिंग एंड पैरामेडिकल है वो नीट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने से हो जाएगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि आपको पता नहीं होगा शायद कि एम्स बीएससी नर्सिंग एंड पैरामेडिकल में बेसिक क्वेश्चन आते हैं थ्योरेटिकल। ठीक है, न्यूमेरिकल आते हैं, ऐसे नहीं कि बिल्कुल ही नहीं आते हैं न्यूमेरिकल, बट वो बहुत ईजी होते हैं। फॉर्मूला बेस मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू प्रोवाइड कर दूँगी, वीडियो जो मैं कल आपसे प्रोवाइड करूँगी। इंपॉर्टेंट बात है कि क्रैश कोर्स कब से स्टार्ट होगा, तो हम कल से उसकी वीडियो अपलोड करना शुरू कर दूँगी मैं मेरे चैनल पे, और कल से आपके पास 83 डेज़ रह जाएंगे अपने एग्जाम के। सो आप पूरा काउंटडाउन जो है स्टार्ट कर दो, 83, 82, 81 ऐसे अपनी कॉपी पे लिखना स्टार्ट कर दो जब भी आप पढ़ने बैठो। ओके, और गाइज ऐसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर ढूंढना बंद कर दो। यूट्यूब पे अगर आप ये बार बार सर्च कर रहे हो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर फॉर एम्स बीएससी नर्सिंग एंड पैरामेडिक, तो आपको नहीं मिलने वाले। ठीक है, वो ऑनलाइन पेपर होता है, आपको नहीं मिलेंगे। मैं बार बार ये आपको हर वीडियो में बता रही हूँ, तो इस बात का ध्यान रखो, टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं करना। 2.5 मंथ है, उसको अच्छे से यूटिलाइज़ करो और अपना सिलेक्शन को सिक्योर करो। ठीक है, पैरामेडिकल के रिलेटेड वीडियो मैंने बोला है मैं अपलोड कर दूँगी 2 से 3 दिन बाद। वैसे भी उसका कोई अभी देखने का बेनिफिट नहीं होगा आपको। आपका एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते टाइम ये नहीं भरना कि आपको कौन सा कोर्स चाहिए पैरामेडिकल में, आपका ये काउंसलिंग के टाइम पे होता है। ठीक है, सो अभी टाइम है, मैं अपलोड कर दूँगी तब तक अच्छे से डिटेल में। तो अभी आपको क्या करना है, आपको हर एक चैप्टर अच्छे से पढ़ना है, रेशो में पढ़ना है। जो मुझे अच्छा लगता था, मैंने जो पॉइंट मेरे हिसाब से सही थे मैंने आप लोगों को बता दिए हैं। अगर आप इसको इंप्लीमेंट करते हो अपनी टाइम टेबल में तो आपको ज़रूर बेनिफिट होगा। सो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। तो गाइस, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसको जितना हो सके उतना शेयर करो, ताकि और बच्चों भी इसका बेनिफिट उठा सकें। एंड दूसरा, अगर आपने मेरा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि जब भी मैं ऐसे वीडियो अपलोड करूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और वीडियो मिस ना हो। सो गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।